बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेकर आई हूँ जिसका नाम है पोटैटो जलफ्रेज़ी। बहुत मज़ेदार डिश है, बच्चे और बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आप रेसिपी अच्छी तरीके से फॉलो कर सकें। वीडियो का आखिर में लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 5 अदद दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं। इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है और बॉईल करने के लिए रख दिया है। बॉईल करने के साथ साथ मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इनमें नमक शामिल कर दिया है ताकि आलूओं का फ्लेवर अच्छा हो जाए। आलू इतने बॉईल करने हैं आपने कि ये सख्त रहें, बिल्कुल हमें सॉफ्ट बॉईल नहीं करने हैं। दूसरी तरफ हम कढ़ाई में जो है हाफ़ कप ऑयल लेंगे, इसको हम गरम कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है। एक शिमला मिर्च है जिसको मैंने स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। इन दोनों को हम अच्छी तरह से तेल में ज़रा फ्राई कर लेंगे ताकि हमारी जो प्याज है ट्रांसपेरेंट हो जाए। इन दोनों चीज़ों को जितना आप फ्राई करेंगे उनका इस तरह से टेस्ट जो है वो और मज़ीद ज़बरदस्त हो जाएगा। कभी भी शिमला मिर्च और प्याज किसी चीज़ में शामिल करनी है तो इनको अच्छी तरह से हल्का सा स्टर फ्राई करके शामिल कीजिए। ऐसे कच्ची प्याज शामिल करेंगे तो इनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। इन दोनों चीज़ों को फ्राई करने के बाद हम इनको अलग रख देंगे उठा के, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इसी बचे हुए तेल में हम हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। इनको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। प्याज का कलर हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इससे हमें सॉफ्ट करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। प्याज फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। इसको भी 1 आध मिनट तक आप अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। फिर यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है, उसको मैंने बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दिया। खुश्क मसालों में मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। नमक हमने बॉईल करते हुए आलूओं में शामिल कर चुके हैं, इसलिए हम नमक कम शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से भून लीजिए। मसालों का आपने इतना भूनना है कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मैश हो जाएं और बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में शक्ल आना शुरू हो जाए, तेल बिल्कुल अलग हो जाए। जब हमारा मसाला अच्छी तरह से मैश हो जाएगा, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा और तेल बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो हमने जो बॉइल्ड आलू रखे हुए हैं, जो कि हमने फुली बॉइल्ड नहीं किए हैं, 90% बॉइल्ड हैं, वो आलू के क्यूब्स हम इसमें शामिल कर देंगे। और इस मसाले में आलूओं को आपने अच्छी तरह से भूनना है, इतना भूनना है कि हमारा ऑयल अलग हो जाए और जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से आलूओं में चिपक जाए। इस सही टाइम पे आपने आलूओं की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। जितने आप आलू भूनेंगे उतना ही आलू का फ्लेवर निकल कर आएगा। आप देख सकते हैं हमारे आलू अच्छी तरह से भुन चुके हैं, तेल भी अलग हो चुका है और मसाला जो है बिल्कुल अच्छी तरह से आलूओं में लग चुका है। आप चाहें तो इस मौके पर जो हमने शिमला मिर्च और प्याज जो है फ्राई करके रखी थी वो आप इधर भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो सर्विंग प्लेट में जो है वो आलू और शिमला मिर्च और प्याज सर्व करूंगी ताकि उसकी क्रंचीनेस जो है वो बरकरार रहे। हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के हमारे आलू जलफ्रेज़ी तैयार हुए हैं। बहुत मज़े के लगते हैं ये, चपाती के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ या आप रूखे चम्मच के साथ खाएं, बहुत अच्छे लगते हैं ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।